हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रोम में किया गया था, विमा पामफिल्ज में। पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेकता अनेकतावाद का या अनेकतावाद का निम्नलिखित में से किस क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जैन मत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी कि सप्त पैगोड़ा का निर्माण किसने कराया? जल्दी बताइए। तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल ने करवाया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में औद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1800 या 1850। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्ता अप्रभावित रहा? जल्दी बताइए कौन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषक और मुसलमान, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताएं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? साइमन कमीशन 1926 दिया है, गलत है, 1928 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ, सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पवनार से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। टेलर घाटी स्थित है कहां पर? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। टेलर घाटी तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जल्दी बताइए। नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई नगरीय हेमलेट, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताएं। तो भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं कहां पर? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांशों में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? वस्तु एवं सेवा कर, देश में कर एकरूपता लाने के लिए, बिल्कुल सही। सरकारी राजस्व में वृद्धि, बिल्कुल सही। और सभी प्रत्यक्ष करों को बदलने में, बिल्कुल सही। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ? स्थापना तो 1935 में हुई थी, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारकों की जांच की और झुकाव दिए? नरसिम्हा समिति,
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? स्वास्थ्य विभाग में तो सही आंसर हो जाएगा मुख्य चिकित्सक अधिकारी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान किस प्रकार का है? जल्दी बताइए। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है सर? तो ये जो संविधान है नम्न और अनम्न, यानी कि कुछ कठोर कुछ लचीला। ठीक है। कंप्यूटर किस नंबर पद्धति पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बाइनरी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धति प्रचलित है? भौतिक राशियों के मापन के लिए तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी से होता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शैवाल, फफूंद, जंतु विज्ञान, इनमें से किसी का अध्ययन नहीं किया जाता है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? दो ऑप्शंस नहीं आए हैं, तो चलो परमाणु, इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शंस लिख लो आप। सी ऑप्शंस लिख लीजिए आप। परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, और डी ऑप्शंस लिख लीजिए आप अणु। डी ऑप्शंस क्या लिख लीजिए आप? अणु। अणु। चलो, क्योंकि दो ऑप्शंस आ नहीं पाए। रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है अणु होता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। युयुत्सु। पहला ऑप्शन करेक्ट। मनोग का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए। मनोग का संधि विच्छेद तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मनहा प्लस ज्ञा, है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विसर्ग संधि होगी। मैं भंगी हूँ, इस ये आत्मकथा के लेखक कौन है? ये एक आत्मकथा है ना। इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भगवान दास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? बढ़िया क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, गरीबी होती है, कोशिश की जाती है, अदालत में पेश किया जाता है, या अदालत होती है, अदालत भी होती है। तो यहाँ पर सभी के सभी जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंश और अंश संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या है? देखो, अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है भाग। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस तो सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 65। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड के। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? काठमांडू में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सार्क का पूछा रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ पर? तो ये मुंबई में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
और लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।